रावण का अंत हो गया है। हम है लंका कांड में, लंका कांड के अंतिम चरण में है, ऐसा बोल सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। यहाँ पर एक बात हमको संशय नहीं करना चाहिए जरा भी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ही ऋषि वाल्मीकि थे जिन्होंने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण लिखा था। वही अवतार लेकर के ये जो साधारण भाषा है उसमें श्री रामचरितमानस की रचना की है। और वाल्मीकि जी को संतगण भगवान ब्रह्मा जी के रूप में देखते हैं कि स्वयं ब्रह्मदेव जी ही रामायण की रचना की है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण किया, श्री रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ लिख दिया और श्री रामचंद्र जी के काल के समय उनके भविष्य के बारे में ही सब कुछ लिख दिया, लिख करके पूरा ख़त्म कर दिया कि यही सब होना है, लिख दिए। और श्री रामचंद्र जी ने किया बाद में, क्योंकि वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी थे स्वयं, जो ब्रह्मा जी ही तो सब कुछ लिखते हैं। बोला जाता है कि जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया कोई काट नहीं सकता है। तो ऐसे ही भाव संतों का है कि स्वयं ब्रह्मा जी आकर के वाल्मीकि के रूप में रामायण लिखे, फिर वही आकर के श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जनसाधारण भाषा में, जिससे लोगों का कल्याण हो सके, लोगों को समझ में आए, एक ही बार पढ़ने पर, गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में रामचरितमानस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रावण का अंत हो गया है। माता सीता जी के साथ क्या क्या होता है, माता सीता जी कैसे श्री रामचंद्र जी से मिलती हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से। और एक बात और है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु थे नरहरिदास जी, उनको स्वयं महादेव जी ने दर्शन दिया था और बोला था कि ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ तुम जा करके राम बोला को दे देना। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले उन्होंने राम बोला था। तो यह कहीं न कहीं ज्ञान महादेव जी का ज्ञान है। महादेव जी ने मानस ज्ञान, बिना बोले हुए मानसिक ज्ञान प्रदान किया था नरहरिदास जी को, और नरहरिदास जी ने फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया। इसलिए इसको रामचरितमानस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है इतना ही कारण है, बहुत कारण है। जब वेद और शास्त्र भगवान के बारे में नेति नेति कहते हैं, तो कोई भी मनुष्य जो पृथ्वी लोक पर पैदा हुआ है, कोई भी प्राणी हो, वह कितना भी बताए अधूरा ही बताएगा। जब माता आदिशक्ति महादेव जी से पूछती हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो महादेव जी ने भी कहा है बालकांड में कि मुझे नहीं पता है क्यों अवतार लेते हैं, परंतु जितना मुझे पता है, जितना मेरी बुद्धि में आ रहा है, मैं वही बता सकता हूँ। तो जब महादेव जी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है पूर्ण रूप से, तो जितने भी कलयुगी प्राणी है, और अगर वो ये बोले कि मुझे सब पता है, तो उनको बस हाथ जोड़कर राधे राधे ही बोलना उचित है। तो आते हैं माता सीता जी का राक्षस जो उनका पहले बुरा भला कर रहे थे, दुख दे रहे थे, अब रावण के मरने के बाद सब माता सीता की जय हो, माता सीता की। ऐसे ही होता है, जिसका सरकार उसके ही चमचे हो जाते हैं सब। ये तो कलयुग में भी होता है, हर युग में होता है। तो बहु प्रकार भूषण पहिराए, बहुत प्रकार से माता सीता को नहला करके, तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवा सब निश्चरी विनीता, सब विनीत होकर के निश्चरिया माता सीता की सेवा कर रही हैं, स्नान करवा रही हैं। विभीषण जी ने शीघ्र ही सबको समझा दिया था कि अब माता सीता कौन है पता है, और किसका साम्राज्य है, किसकी कुर्सी है ये भी पता है। अब कुछ गलती करना मत, सरकार बदल गया है। तो बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया, गहने पहनाए, उसके बाद में फिर वे एक सुंदरी पालकी सजा करके व्यवस्थित हो करके श्री रामचंद्र जी के समक्ष माता सीता लाई जा रही हैं। परंतु जितने भी श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, जितने भी भालू हैं, बंदर हैं, सब माता सीता जी के आदिशक्ति के दर्शन करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। और
पदम 18 जूथा, ऐसा नहीं कि 1-2 बंदर हैं, 10 बंदर हैं, चलो लाइन में आ जाओ। तो ये अपने भक्तों की, जो उनकी सेना में जितने भालू बंदर थे, सबकी दशा देख करके माता को श्री रामचंद्र जी ने आदेश दिया कि एक काम करो, पालकी से उतर करके पैदल ही आओ, जिससे सारे जो हमारी सेना है, हमारे भक्तगण हैं, सब आपके दर्शन का आनंद प्राप्त कर सके। भगवान ही हो सकते हैं जो भक्तों के मर्म को जान सकते हैं, भक्तों के हृदय में क्या चल रहा है। कहा रघुबीर कहा मम मानहूँ, मेरी बात मानो, सीतई सखा पयादे आनो, पैर से ही आने दो, पैर से चल करके। श्री रघुबीर जी ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो, माता सीता को पैदल ही लेकर के आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखे। और रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा, क्योंकि भीड़ लग गई थी माता के एक दर्शन प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर कोई मंत्री आ जाता है, नेता आ जाता है, तो कितने लोगों की भीड़ लग जाती है। और यहाँ माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा, जिनकी शक्ति से ही बोला जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, सारे प्राणियों के, और जिसकी शक्ति से ही भगवान सृष्टि का संचालन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, वो माता शक्ति। तो सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, यह बात सुनकर के सब हर्षित होने लगे और आकाश में देवताओं ने बहुत प्रकार से फूल बरसाए। माता सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा गया था। ये तो पहले हुआ था कि भगवान ने, लक्ष्मण जी कहीं गए थे और माता सीता को श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अब हमको नर लीला करना है, तो इसलिए अब आपका हरण होगा, लड़ाई होगा, मारकाट होगा, तो अब नर लीला करना है, अब आप अग्नि में प्रवेश कीजिए और अपनी छाया माता सीता यहाँ पर रख दीजिए। तो वास्तविक माता सीता तो अग्नि में प्रवेश थी, और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने कुछ ऐसे वचन कहे कि पहले जाओ अग्नि स्नान करो, उसके बाद में अग्नि परीक्षा दो, उसके बाद में हम आपको स्वीकार करेंगे। तो ये तो एक दिखावा हो गया, और अंदर की बात ये है कि जो वास्तविक माता सीता थी, यदि छाया माता सीता अग्नि में जाएंगी तो वास्तविक माता सीता अग्नि से बाहर आएंगी। तो वास्तविक माता सीता को लेकर के श्री रामचंद्र जी जाएंगे अयोध्या। लक्ष्मण जी को यह बात पता नहीं था, इसलिए लक्ष्मण जी थोड़ा दुखी हो गए, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। सुनि लक्ष्मण सीता कै बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोर कर दो, आंखों से अश्रु गिरने लगे। माता सीता की विरह विवेक धर्म नीति से सनी हुई बाणी सुनकर के लक्ष्मण जी के नेत्र में जल भर गए। फिर भी अपने भाई की आज्ञा का पालन करना ही था, और अग्नि तैयार किए। उसके बाद में अग्नि को खूब बढ़ी हुई देख करके जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, और उन्हें भय कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो छाया सीता थी। जैसे एक छाया होता है, कोई भी प्राणी का छाया होता है, वैसे ही। तो माता सीता जो मन बचन क्रम मम और माही, तज रघुवीर आन गति नाही। यदि मैं मन, वाणी और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी को छोड़ करके दूसरी कोई गति नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे लिए चंद्र के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमीरि प्रभु मैथिली। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है, जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय जयकार। जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुए अग्नि में प्रवेश कर दिया, और प्रतिबिंब माता सीता की जो छाया मूर्ति है, उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। और प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना, देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े देखते रह गए। धर रूप पावक पान गह श्री सत्य श्रुति, जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा रामहि,
समर्पी आन सो राम बान विभाग राजत रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानव कटक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री माता सीता जी का हाथ पकड़ करके उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे पहले अग्निदेव को श्री रामचंद्र जी ने समर्पित किया था। देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे और जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। भगवान की भी शोभा होती है जब उनकी शक्ति साथ में होती है, नहीं तो शक्ति के बिना भगवान क्या होते हैं, कुछ। शक्ति के बिना शिव 100 है। राधे के बिना भगवान श्री कृष्ण अधूरे लगते हैं। वैसे ही श्री जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देख कर